राजस्थान की रेतीली धरती पर एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में रानी महल होटल खड़ा था। ये होटल अपनी भव्यता और प्राचीन वास्तुकला के लिए मशहूर था, लेकिन साथ ही इसकी एक भयानक अफवाह भी थी। कहा जाता था कि रानी महल भूतों का साया है। युवांश, एक उत्साही पर्यटक, इस अफवाह से बेखबर था। वो राजस्थान की यात्रा पर था और रानी महल होटल में रुकने का फैसला किया। शाम ढलते ही होटल का माहौल अजीब सा हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक घूमने लगी और पुरानी हवेली की हर चीख चोट से खौफनाक आवाजें आने लगी। रात को युवांश को नींद नहीं आई। उसे लगातार किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिर गया और उसने एक पारदर्शी सफेद आकृति को कोने में खड़े देखा। डर के मारे युवांश हिल भी नहीं सका। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, यह मेरा महल है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। युवांश सुबह बेहोश पाया गया। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि रानी महल की रानी का भूत अक्सर मेहमानों को परेशान करता है। युवांश को यह जानकर राहत मिली कि वह अकेला नहीं था जिसने भूत का सामना किया था। हालांकि युवांश जिज्ञासु था। उसने होटल के इतिहास के बारे में पता लगाया। उसे पता चला कि रानी का अपने पति से झगड़ा हुआ था और उसी रात रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई थी। यह माना जाता था कि उसकी आत्मा महल में भटक रही है। युवांश ने फैसला किया कि वो रानी की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। उसने एक पुजारी को बुलाया और रानी के लिए शांति पाठ करवाया। साथ ही उसने रानी की कहानी को सबके सामने लाने का फैसला किया। उसने एक लेख लिखा और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ ही दिनों में रानी की कहानी वायरल हो गई। लोगों को रानी के दुख की बात पता चली और उन्होंने उसके लिए सहानुभूति जताई। धीरे धीरे रानी महल होटल की भूतिया कहानी कम होने लगी और उसकी जगह रानी की दुखद कहानी ने ले ली। हालांकि कभी कभी रात में हवा में एक हल्की सी खुशबू आती है और कुछ लोग दूर से सफेद साया देखने का दावा करते हैं, लेकिन अब ये भूत से ज्यादा रानी की मौजूदगी का एहसास दिलाता है।